गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह के 11 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं ETN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती चौबे। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दमोह से आई ये तस्वीर किसी जंगल राज की है, जहां इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं बची। गांव में पानी की किल्लत है, लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं और प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। तेजगढ़ थाना क्षेत्र के धमारा गांव में पानी को लेकर दो पक्षों में ऐसा विवाद हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यह तस्वीरें आपको झंझोर देंगी, जहां एक अकेले युवक पर दर्जन भर लोग टूट पड़े, लाठी डंडे और धारदार हथियारों से। यह घटना स्कूल के पास हुई, जहां बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, वहां खून की नदियां बह रही हैं। और हाँ, यह सब उस गांव में हुआ जो सालों से पानी की दिक्कत झेल रहा है। न टैंकर आता है और न ही नल में पानी। प्रशासन सिर्फ कागजों में ही जल जीवन मिशन चलाता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि यहाँ पानी के लिए तलवारें भी खिंच जाती हैं। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। जरा सोचकर देखिए, अगर उस वक्त इलाज नहीं हुआ तो क्या उसकी जान की जिम्मेदारी दमोह प्रशासन लेगा? क्या कर रहे थे कलेक्टर साहब जब गांव में खून बहा? क्या तेजगढ़ थाना तभी हरकत में आता है जब कोई मर जाए? क्या पुलिस का काम सिर्फ FIR तक ही सीमित है? वहीं गांव के लोग भी गुस्से में हैं और उनका कहना है कि बार बार प्रशासन को पानी की समस्या बताई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। वहीं अब चुप्पी जानलेवा बन गई है। हम पूछते हैं, कब जागेगा प्रशासन? क्या दमोह की जनता को इंसाफ मिलेगा या ये भी एक वीडियो बनकर सोशल मीडिया पर गुम हो जाएगा? ETN न्यूज चुप नहीं बैठेगा। हम प्रशासन से जवाब लेकर रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ पानी की लड़ाई नहीं है, ये हक की लड़ाई है। तो देखते रहिए ETN न्यूज, जहां डर नहीं सिर्फ सच की आवाज उठती है। विनय चौबे के साथ ETN न्यूज दमोह। हाँ तो बना रहे का वीडियो। हाँ हाँ अच्छे से झाड़ होकर बनाओ। रोको उनके, तुम रोको उनके, क्या कर रहे? पटेरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पटेरा ने किसानों और ओलावृष्टि से पीड़ितों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि पटेरा के प्रभारी नायब तहसीलदार शिवराम चड़ार को यह ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने सहित कई अहम मांगों को उठाया गया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रतन चंद जैन, प्रदीप खटीक, संजय चौरसिया, चौधरी धर्मेंद्र जैन, BD पटेल, नितिन मिश्रा, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष आशीष पटेल, शमीम कुरैशी, कमलेश ताम्रकार, नवाब सोलंकी, राजकुमार शुक्ला, मोनू पटेरिया, बसंत खरे, निखिल जैन, गोलू चौरसिया, बलिराम, मंगल सह और भूरे राय समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी धर्मेंद्र जैन के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस के नेताओं ने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित किसानों को हर संभव सहायता की जाए और सरकार इस विषय पर त्वरित कार्यवाही करे। वहीं उक्त बिंदुओं पर अतिशीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो पटेरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आंदोलन करने को मजबूर होगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। कलीमुद्दीन खान के साथ विनय चौबे, ETN न्यूज पटेरा। यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस के ऊर्जावान अध्यक्ष जी, किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नितिन मिश्रा जी, हमारे हटा से विधानसभा प्रत्याशी रहे प्रदीप खटीक जी, श्रीवास्तव जी, खिल्लू भाई, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिनका मैं नाम व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कुछ दिन पूर्व अति ओलावृष्टि के कारण हमारे पटेरा क्षेत्र और आसपास के गांव के किसानों की गेहूं की फसल अति ओलावृष्टि से नष्ट हो गई थी। तत्काल में कलेक्टर
महोदय ने सक्रियता दिखाते हुए किसानों से वादा किया कि 10-15 दिन के अंतराल से मुआवजा वितरित किया जाएगा। उसके बाद आज 1 महीने होने को आया है, आज तक किसानों के खातों में 1 रुपए की भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। आज हमारा जो संघर्ष है वो धरती पुत्र किसानों के लिए है। आज जब किसानों की फसलें खराब हुई हैं तो किसान अपना हक मांग रहा है, और ये कोई ठीक नहीं मांग रहा। जब किसान 1 लीटर डीजल खरीदता है, 1 नमक का पैकेट खरीदता है और 1 खाद बीज दवा से लेकर ट्रैक्टर के कल पुर्जे तक खरीदता है, तो जीएसटी और तमाम प्रकार के टैक्सों से सरकार की कमाई होती है। ये मंत्री संतरी है बीजेपी के, और ये कलेक्टर एसीएम बैठे हैं अपने ऑफिसों में, एसी ऑफिसों में। उनके एसी का बिल और उनकी गाड़ी के डीजल का बिल इन किसान की कमाई से ही दिया जाता है। और आज जब हमारा किसान प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है और वो दर भटक रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये जो मंत्री संतरी बैठे हैं बीजेपी के, और ये जो दलाल बैठे हैं, और ये जो अधिकारी कर्मचारी नींद में बैठे हैं, इनको मैं कहना चाहूंगा, किसान वो है कि जब धरती का चीरा फाड़ के अनाज उगा सकता है, तो अगर तुम इनके हक नहीं दोगे तो तुम्हारे सीने पर पैर रख के अपना हक लेके जानता है। मेरे साथियों, किसानों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी पड़ेगी। इतिहास में वही आप किए जाते हैं जो संघर्ष करते हैं, जो संघर्ष नहीं करते उनको इतिहास कभी याद नहीं किया करता। कहने को बहुत कुछ है। आज आप किसी पंचायत में चले जाइए, भ्रष्टाचार का आलम है। आप नगर पंचायत पटेरा में देख लीजिए, भ्रष्टाचार का आलम है। एक राशन दुकान से लेके, एक आंगनबाड़ी केंद्र से लेके और एक मध्याह्न भोजन तक का समूह बीजेपी का एक दलाल नेता चला रहा है। आज हमें सोचना होगा कि 10 साल से केंद्र में और 30 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। आपको जो डीजल 65 रुपए का मिलता था वो 100 रुपए का हो गया। खाद की बोरी के प्राइस बढ़ गए। ट्रैक्टर जो 6 लाख का आता था वो 9 लाख का आने लगा। लेकिन आज आपकी फसल की उचित कीमत क्यों नहीं मिल रही है? आज हमारा प्रदर्शन किसानों को मुआवजा मिले, जो पूर्व में 28 करोड़ की मुआवजे की राशि आज तक किसान को नहीं मिली है, वो राशि उसके खाते में आए। गांव-गांव लोगों से विद्युत कटौती हो रही है और ट्रांसफार्मर नहीं रखे जा रहे हैं, वो रखे जाए। इन सभी बातों को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी एवं किसान कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप यहां आए और अपनी लड़ाई लड़ें। मैं माननीय नितिन मिश्रा जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी का हृदय से धन्यवाद प्रेरित करता हूं, जिन्होंने किसानों की इस दुख दर्द को समझा। और चूंकि वक्त बहुत है तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि पर्वत से है पीर पराई, इसे पिघानी चाहिए, हिमालय से फिर गंगा निकलनी चाहिए। तेरे दिल में ना सही पर मेरे दिल में एक जलनी चाहिए, जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें तत्काल ही दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल मामले में जानकारी अनुसार घटना बटियागढ़ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को तत्काल ही दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं जानकारी के अनुसार घायलों की पहचान खुमान कुशवाहा और हल्ली कुशवाहा के रूप में हुई है। वहीं हादसे के तुरंत बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल दमोह जिला अस्पताल पहुंचा दिया है, जहां डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। कलीमुद्दीन के साथ ETA न्यूज़ दमोह। पटेरा नगर
नगर में धार्मिक वातावरण में श्रीमद् भागवत महापुराण का भव्य आयोजन प्रारंभ हो रहा है। इस पावन अवसर पर कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें नगर एवं आसपास के क्षेत्र वासियों ने भारी संख्या में भाग लेकर धर्म लाभ अर्जित किया। कलश यात्रा श्रद्धा एवं भक्ति के वातावरण में संपन्न हुई, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए। नगर की गली गली से गुजरती इस भव्य शोभा यात्रा ने धार्मिक आस्था का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया। इस धार्मिक आयोजन में कथावाचक के रूप में चित्रकूट धाम से पधारे पंडित श्री नितिन देव महाराज जी ने श्रीमद् भागवत कथा का वाचन प्रारंभ किया। उनकी मधुर वाणी और गहन आध्यात्मिक प्रवचनों ने भक्तों के हृदय को भाव विभोर कर दिया। कथा श्रवण का पुण्य लाभ राम रानी मुरली लाल परोहा एवं समस्त परोहा परिवार द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, जिन्होंने इस आयोजन में प्रमुख भूमिका निभाई। नगरवासी एवं श्रद्धालुओं ने आयोजन की प्रशंसा की और बताया कि ऐसे धार्मिक आयोजन से नगर का वातावरण पूर्णतः आध्यात्मिक एवं पुण्यमय बन जाता है। विजय चौबे के साथ ETN न्यूज पटेरा। और हमारे जिला कांग्रेस के जुलारू साथी उपाध्यक्ष भाई कबीर कुरैशी जी, मंच पर उपस्थित समस्त कांग्रेस, हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि पटेरा में जो अतिवृष्टि हुई है और ओलावृष्टि हुई है, उसमें फसलों का नुकसान हुआ। कलेक्टर साहब प्रातःकाल उन खेतों में खड़े होकर फोटो करवाने लगे जहाँ जहाँ ओले में नुकसान हो गया, परंतु आज दिनांक 10 उन किसानों को मुआवजा नहीं मिला। उस मुआवजे अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पटेरा। आज आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया है, क्या वजह है? अभी एक माह पहले पटेरा क्षेत्र में जम की ओलावृष्टि हुई थी। कलेक्टर महोदय ने तुरंत सर्वे तो करा दिया, बाकी उसका आज तक कुछ ऐसा पता नहीं है, ना किसानों को मुआवजे की राशि वितरित की गई है, ना अभी तक उसका कोई आधार दिख रहा है कि ये मिलना है कि नहीं मिलना है। उसी संबंध में आज हम कांग्रेस जन यहाँ एकत्र होके और ये धरना प्रदर्शन किया गया है। अभी आप शासन प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन दिया गया? अभी शासन प्रशासन की ओर से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। द्वारा कुछ अल्टीमेटम दिया गया कि हमारी मांगें अगर पूरी नहीं होंगी तो फिर और भी आगे 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। आज 21 तारीख से 15 दिन बाद अगर मतलब किसानों की जो 4 मांगे हम लोगों ने रखी हैं, अगर वो पूरी नहीं होती है तो 15 दिन बाद फिर से उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। लोग बच जाएं। जय किसान, जय जवान, जय किसान, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। बाकी जब धरातल पर कोई सर्वे नहीं हुआ, मैं कांग्रेस मतलब युवा नेता के साथ साथ मैं किसान भी, हमारे खेतों में भी नुकसान हुआ है, वहाँ कोई सर्वे नहीं कराया गया। और सरकार के जो सर्वेयर हैं उन्होंने भी फ़ोन पे सर्वे किया है कि भाई फ़ोन लगा के पूछ लिया कि क्या हुआ है और क्या नहीं। तो कलेक्टर साहब का यही निवेदन है कि होता सुकून अगर 2 खिड़कियाँ होती, मैं सिर्फ सोच सकता हूँ। जय किसान, जय जवान, जय किसान, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। एजेंडे को चलाना बंद करिए और भाजपा के जिलाध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में काम करना भी बंद करिए। किसानों की आवाज़ उठाइए, गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाइए। जो गरीबी, भ्रष्टाचारी बढ़ रही है, नगर निगम में, नगर परिषद में, ग्राम पंचायतों में जो समस्याएं आ रही हैं, भ्रष्टाचार के जो फर्जी बिल लगाए जा रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत
इस तपोभूमि को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखूंगा कि हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। पर्दों की तरह क्यों हिलने लगी ये चादरें, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आगामी पिछले समय में पटेरा क्षेत्र के अंदर जो ओलावृष्टि हुई और हमारे किसान भाइयों का जो नुकसान हुआ फसलों का, उसको लेकर आज जिला कांग्रेस किसान कांग्रेस के आह्वान पर पटेरा ग्राम में ये आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। और यदि 15 दिवस के अंदर इन तमाम समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन पटेरा तहसील के अंदर आयोजित किया जाएगा। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय है? आज बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार का किसान विरोधी चेहरा है, वो जनता के बीच उजागर करने के लिए प्रदर्शन किया गया। विगत कुछ दिन पूर्व हमारे पटेरा क्षेत्र के आसपास के गांव में ओलावृष्टि हुई, जिसका मुआवजा आज तक किसानों को प्राप्त नहीं हुआ। किसानों की 28 करोड़ रुपए की राशि मूंग उड़द की आज तक कोर्ट के आदेश के बाद नहीं मिली है। गांव-गांव लगातार अघोषित विद्युत कटौती हो रही है, ट्रांसफार्मर रखे नहीं जा रहे हैं, आमलों में भ्रष्टाचार मचा हुआ है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया था और शासन को चेताया था। हम शासन प्रशासन से कहना चाहेंगे कि आप नींद से जाग जाइए, सरकार करिए। 15 दिवस में एक बृहद आंदोलन होगा, इसका जिम्मेदार प्रशासन। अभी आप लोगों ने इसमें कुछ शासन प्रशासन द्वारा आपको कुछ बताया? अभी जो तहसीलदार नायब तहसीलदार महोदय आए थे, उनके द्वारा कहना है कि सर्वे की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। हम लोगों ने उनसे प्रश्न किया था कि सर्वे की प्रक्रिया तो पूर्ण कर ली गई है, लेकिन 7 दिवस में आप ये बताइए कि अगर मुआवजा मिलना है किसानों को तो कितना मुआवजा मिलना है और कब तक मुआवजा मिलना है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये बीजेपी सरकार का दोहरा चरित्र है। जब भी किसान पर कोई समस्या आती है तो वो मुआवजा और सर्वे का एक नाटक करती है, उस दिन में उनका गुस्सा शांत हो जाता है, उसके बाद कभी मुआवजा नहीं मिलता। जब किसान एक क्रेडिट कार्ड बनवाता है तो फसल बीमा की राशि हर प्रतिवर्ष उसके खाते में से काटी जाती है, लेकिन जब उस पर प्राकृतिक आपदा आती है तो वो राशि कभी भी किसान को प्राप्त नहीं होती। हमारा संघर्ष इन्हीं सब मुद्दों को लेकर था। अगर शासन प्रशासन द्वारा उचित मुआवजा नहीं दिया गया जल्द से जल्द तो आप लोगों के द्वारा और भी आगे कुछ किया जाएगा? हम प्रशासन को 15 दिन का समय देते हैं। अगर प्रशासन हमारे क्षेत्र के किसानों को मुआवजा नहीं देती है, विद्युत व्यवस्था सही नहीं करती है, भ्रष्टाचार पर पाबंदी नहीं लगाती है, तो ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में इस पटेरा में बृहद आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन है। मैं कृषक हूँ, ग्राम महुना, तहसील पटेरा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। क्या नाम है आपका? प्रकाश पटेल। क्या कहना आपका? हमारा कहना ये है, जो 1 माह पूर्व जो ओलावृष्टि हुई है, शासन ने केवल सर्वे कराया, पब्लिक शांत रहे, शांत रखने के लिए केवल वो सर्वे कराया है। आज हम जब रिपोर्ट लेने गए हैं, उसकी रिपोर्ट भी हमें नहीं दी जा रही है। इस टेबल से उस टेबल को भेजा जाता है, दूसरे टेबल पे भेजा जाता है, यानी रिपोर्ट नहीं दे रहे तो सर्वे में क्या किया ये भी नहीं मालूम। तो जो शासन की जो फसल बीमा स्कीम है वो किसान के पक्ष में नहीं है, केवल कंपनियों के पक्ष में है और शासन के पक्ष में है। शासन चुनी जा रही 20 साल, जिसको 25 साल हो गए मध्य प्रदेश में अपना कदम जमाए, वो इतनी मजबूत हो गई है, उसको किसान का डर नहीं है, न जनता का डर है। वो किसान के पक्ष में एक भी निर्णय नहीं ले रही है वर्तमान में सरकार। केवल बोल रही है कि हम किसान के साथ हैं, लेकिन किसान के साथ नहीं है। वहाँ बॉर्डर पर जवान मर रहा है, खेत में किसान मर रहा है, ना तो किसान को उचित मूल्य मिल रहा है, ना तो MSP गारंटी। कुछ दिन पहले हुई भारी ओलावृष्टि के चलते शासन ने किसानों को मुआवजा देने की, जल्द से जल्द मुआवजा देने की बात कही थी, जो कि आज दिनांक तक नहीं मिला है। इसके चलते ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला से भी आए हुए सभी समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन पटेरा के बस स्टैंड चौराहे पर किया गया है, जिसमें तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया गया है। उसमें उन्होंने बताया है कि समस्त किसानों को जल्द से जल्द
उचित मुआवजा दिया जाए, नहीं तो अगले 10-15 दिनों में एक उग्र आंदोलन करने की चेतावनी उन्होंने दी है। पटेरा के बस स्टैंड चौराहे पर एक विशाल धरना दिया है। ETN न्यूज़ विनय चौबे के साथ कलीमुद्दीन खान, पटेरा।